दर्शकों बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां कृष्ण जन्माष्टमी की। ये भारतीय सनातन परंपरा का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र अवसर है, पवित्र दिन है, जिस दिन हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वो जन्म दिवस हमारे लिए कितना प्रेरक है, कितना कुछ कह जाती है। आज इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में पूज्य श्री आदि श्याम दास जी हमारे स्टूडियो में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, ये सबसे पहले तो हम आपको भी बधाई देते हैं आज के इस पावन अवसर की, कृष्ण जन्माष्टमी की। ये जन्माष्टमी ऐसे तो कहें कि हर व्यक्ति भारत का जो है वो कृष्ण और राम की पूजा करता है और कृष्ण को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करता है और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको बहुत स्नेह के साथ, बहुत सम्मान के साथ देखता है। लेकिन कृष्ण सिर्फ सम्मान के नहीं बल्कि उससे बहुत बड़ा व्यक्तित्व है कृष्ण का। वो मार्ग भी दिखाते हैं, वो शिक्षक भी हैं, वो बाल लीलाएं करते हैं तो बच्चों के आदर्श हैं, माताओं के आदर्श हैं, युद्ध में एक सेनापति के आदर्श के रूप में आते हैं सामने, और जीवन जीने की जो कलाएं हैं वो सब कुछ वो बता जाते हैं। ऐसे में कृष्ण का जो आदर्श हमारे लिए है हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम पहला प्रश्न आपसे यही जानना चाहेंगे कि कृष्ण का जन्म कब हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। थोड़ा इसमें कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ प्रकाश डालें। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तक अपने आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक धरती पे भगवान अवतरित होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान का अवतरण होता है, रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि में। तो भगवान का जो जन्म हुआ है, भगवान का जन्म बहुत विशेष परिस्थितियों में, जितने भी अवतार हैं उसमें हम देखते हैं कि जो कृष्ण का जन्म है जी, वो श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। हाँ। और उससे पहले उनके जो माता पिता हैं उनको इतना कष्ट हुआ जी। तो हमको जन्माष्टमी का उपहार देने के लिए वसुदेव और देवकी ने कितनी निस्वार्थ सेवा की है। वो निस्वार्थ सेवा का ये सूचक है जन्माष्टमी जी, कि कृष्ण का अवतरण वहीं होगा जहां वसुदेव और देवकी जैसा भाव होगा। क्या बात है। यानी कि वो जो कष्ट है वो कष्ट किसके लिए? इस सृष्टि के लिए, इस समाज के लिए, इस समाज को अच्छा कुछ देने के लिए कृष्ण का जन्म होता है। और उनके माता पिता जिस तरीके से जो कष्ट सह रहे थे, 7 बच्चों का त्याग करना पड़ा उनको, उनके सामने मृत्यु होती है और 8वें के रूप में कृष्ण जन्म लेते हैं। और क्या स्थितियां बनती हैं कि कृष्ण जन्म लेते हैं कहीं और उसके बाद उनका पालन पोषण कहीं और होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण जैसे कष्ट सहने के लिए ही आए थे इस पृथ्वी पे। उन्होंने भले संसार का कष्ट हरण किया हो, लेकिन स्वयं में तो हमेशा उनको कष्ट ही मिला। उनका जीवन क्या शिक्षा देता है हमको? भगवान जन्म के द्वारा ये शिक्षा दिखाना चाहते हैं सारे संसार को कि मेरे भक्तों का सेवा के भाव का क्या स्तर है। भगवान ने जैसे ही जन्म लिया, भगवान के जन्म होने के पहले ही वसुदेव देवकी को इतना कष्ट हुआ, या दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि कृष्ण के कारण ही वसुदेव देवकी को कष्ट हुआ क्योंकि भविष्यवाणी होती नहीं तो वसुदेव देवकी जेल में जाते नहीं। जी जी। और कृष्ण के जन्म लेते ही भगवान बोलते हैं कि मुझे अभी गोकुल लेके चलो। हाँ। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं जो मेरा भक्त है वो भोग नहीं करना चाहता है, वो सेवा करना चाहता है। तो वसुदेव और देवकी में इतना निस्वार्थ सेवा था कि जैसे ही भगवान ने बोला कि गोकुल लेके चलो तो वो गोकुल लेके चले गए। हाँ। ये पहली शिक्षा है। जन्म से पूर्व जी जो किंवदंती है या जो भी सच्चाई हो कि भगवान अपने पूर्ण रूप में
संपूर्ण रूप में देवकी को दर्शन देते हैं और फिर माता देवकी कहती है कि नहीं, मुझे आप बाल रूप में ही प्राप्त हो, ये कामना की उन्होंने, और फिर वो बाल रूप में आते हैं और पूरा जीवन जैसे क्रमिक रूप से, जैसे एक बच्चा किशोर अवस्था को, फिर युवा अवस्था को, फिर बाकी के जो जीवन होते हैं वो, तो पूरा भगवान ने जीवन जिया है इस तरीके से। चाहते तो वो पूरे पूरे अवतार के रूप में वहां भी प्रस्तुत हो जाते। तो इसके पीछे क्या मंशा थी भगवान की? इसके पीछे दो कारण है। पहला, श्रीमद् भगवत गीता में 4थे अध्याय का जो 9वां श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य, इसलिए भगवान पहले वसुदेव के मन में आते हैं, वसुदेव के मन से देवकी के मन में आते हैं, फिर देवकी के गर्भ में आते हैं और फिर वहां से प्रकट होते हैं जी। ये तो भगवान पहला चीज बताना चाहते हैं सारे संसार को। जैसे संसार में कोई भी व्यक्ति आता है तो रोते हुए जन्म लेता है और संसार से जाता है तो कैसे जाता है, रोते हुए ही जाता है और बीच में भी रोता रहता है जी जी। लेकिन भगवान का जन्म दिव्य है और भगवान जब संसार को छोड़ते हैं तो वो दिव्य है। और जब वो संसार में रहते हैं तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, जैसा कि आपने बोला, जिन लीलाओं का आगे आने वाले लाखों लाखों साल तक भक्त लोग जिस पे चिंतन कर सकें जी। और भगवान के जन्म का कई कारण श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में चर्चा की गई है, लेकिन जो मुख्य कारण है, शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना ताएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। मुख्य कारण है भगवान का मनुष्य रूप में ऐसी लीलाओं को करना जिससे व्यक्ति आकर्षित हो जाए। जो भगवान की लीलाएं हैं, कभी तो लगता है कि वो बिल्कुल मनुष्य रूप में है, मनुष्य के रूप में वो खुश होते हैं, मनुष्य के रूप में वो विलाप करते हैं, उनमें विछोह है, मिलने की जो सामान्य जो होता है वो सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन उन्हीं क्रियाओं के बीच कभी कभी वो ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कि लगता है जैसे चमत्कारिक है, जैसे कालिया नाग का बांधना या फिर पूतना को मारना या इस तरह की जो क्रियाएं हैं जिसमें लगता है कि पूरा समाज जो है वो मिलकर भी वो कार्य नहीं कर सकता, वो कार्य भगवान अकेले करते हैं। तो ये चमत्कारिक कार्य और सामान्य कार्य, इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य है, जो भगवान दर्शाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उनको आप किस दृष्टि से देते हैं? क्यों भगवान को आवश्यकता पड़ी? वो चाहते तो जैसे प्रभु श्री राम पूर्ण रूप में मनुष्य रूप में वो सारे कार्य करते हैं, उन्होंने कहीं चमत्कार नहीं दिखाए। कृष्ण के रूप में भगवान चमत्कार भी दिखाते हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जो कि मनुष्य को सोचने को बाध्य करती हैं कि अगर मनुष्य चाहे तो इतना भी काम कर सकता है, ये शक्ति दिखाते हैं। तो क्यों ऐसा भगवान कृष्ण ऐसा करते हैं? जो राम जी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जी, जो कृष्ण है वो लीला पुरुषोत्तम है जी, लीला। तो राम जी ने मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया है जी तो एक मनुष्य की जो मर्यादा है उसमें रहते हुए काफी चीजें की हैं। जी जी जी। लेकिन जब प्रभु श्री कृष्ण आए तो वो लीला पुरुषोत्तम है। तो मनुष्य की तरह उन्होंने बहुत लीलाएं की हैं, लेकिन उस मनुष्य की लीलाओं में भी अपनी दिव्यता को रखा है। जी जी। ये तो जो साधारण मनुष्य अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, वो नहीं जान पाता, वो सोचता है साधारण मनुष्य है, इसीलिए भगवान को दिव्यता भी प्रकट करना जरूरी है बीच बीच में। अगला प्रश्न मैं करना चाहूंगा आपसे कि जब कृष्ण विशाल रूप में आते हैं, यानी कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा है और उनको पता है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा और इस युद्ध से क्या हासिल होगा, धर्म की स्थापना के लिए वो कहते हैं कि युद्ध आवश्यक है, और उसमें जो वो अर्जुन की जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, और उसके लिए गीता, श्रीमद् भगवत गीता जैसे महाग्रंथ का वो अपने मुखारविंद से उच्चारण करते हैं, वो सुनाते हैं। तो गीता को प्रस्तुत करने का जो उद्देश्य है उनका, उस पर कुछ प्रकाश डालें। तो भगवान एक तीर से कई शिकार करते हैं। हाँ हाँ, ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान का उद्देश्य था जो धर्म के विरुद्ध हैं,
ऐसे राजाओं का नाश करना। जी और भगवान का उद्देश्य था अर्जुन के माध्यम से सारी मानव संस्कृति के लिए एक ऐसा ज्ञान देना जी विच कैन गाइड मिलियंस फॉर मिलेनियम्स, जी जी जो लाखों लोगों को लाखों वर्षों तक उनको वो ज्ञान देता रहे, जी जी उनके जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत बना रहे। जी। और इसीलिए भगवान ने एक ऐसी पृष्ठभूमि को चुना जो अद्भुत। हाँ हाँ कोई भी अगर आपको प्रवचन देना है, लेक्चर देना है, तो पहले आपको शांति चाहिए, लेकिन भगवान ने युद्ध भूमि में एक ऐसा ज्ञान दिया जी जी जो अभी तक बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, बड़े बड़े विद्वान लोग चिंतन करते हैं। महाभारत का युद्ध जो है वो कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर किया जा रहा था, और जहाँ के साक्षात भगवान उपस्थित हैं। तो क्या आप देखते हैं उस युद्ध में और आज के युद्ध में अंतर? यही अंतर है, शास्त्रों में जो युद्ध है वो धर्म की स्थापना के लिए है। धर्म भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। जी। कोई भी क्रिया की जाती है उसके पीछे उद्देश्य है कि धर्म के अनुकूल होना चाहिए, तो युद्ध भी धर्म के अनुकूल होना चाहिए। हाँ 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 आज की संस्कृति भोग संस्कृति है। जी जी भोग संस्कृति में व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है उससे भोग करना चाहता है, जी लेकिन जो हमारी वैदिक संस्कृति है वो धर्म पे आधारित है। तो गीता की शुरुआत धर्म से होती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जी जी संवेतायुत्सव। बिल्कुल। दूसरा कारण, भगवान ने युद्ध भूमि में गीता का उपदेश इसीलिए दिया ताकि आने वाले समय में कोई भी ये ना बोल सके कि मेरे पास समय नहीं है शास्त्रों को पढ़ने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में समय निकाल लिया। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये कि जहाँ कि किसी भी क्षण हमला होने वाला हो, किसी भी क्षण मरने मारने की स्थिति होने वाली हो, वहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ भगवान के वचन सुनने का समय निकाल लिया। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये साक्षात उदाहरण है कि कोई भी समय कम नहीं है, कोई भी समय गलत नहीं है, कोई भी समय बुरा नहीं है जब हम कुछ अच्छी बातें सीखना चाहते हो। गीता यूं तो कहें कि जीवन जीने की वो कला है। गीता वो कुछ सब कुछ हमें सिखाती है जिसके माध्यम से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। आपने गीता का बड़ा गहन अध्ययन किया है, आप बताएं कि गीता की जो शिक्षाएं हैं वो क्या क्या महत्वपूर्ण रूप से मनुष्यता को सिखाती हैं? गीता में जितने सिद्धांत हैं धर्म के, सारे सिद्धांत भगवान ने एक पुस्तक में दे दिए। जी। गीता की बहुत सारी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। शुरुआत होती है कि व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से गीता की शुरुआत है। जी, जी। माँ शुचा। हाँ। भगवान बोलते हैं शोक नहीं करना चाहिए। जो भूतकाल में हो गया है उसके लिए शोक नहीं करना है, जो भविष्य है उसके लिए डरना नहीं है, और वर्तमान में भगवान की सेवा में लगना है। बिल्कुल। ये तो भविष्य में भगवान पे विश्वास रखना है, वर्तमान में भगवान की सेवा करनी है। गीता की 3 प्रमुख शिक्षाएं हैं जी। जो भगवत गीता में। भगवान जो कृष्ण है वो बताते हैं आई एम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। सारी चीजों में जो सार है वो मैं हूं। जी जी। सारी चीजों में जो सबसे उत्तम है वो मैं हूं, और इस संसार में सारी चीजों का जो उद्गम है वो मैं हूं। मूल जो है आप जो बता रहे हैं, और जिसके अनुसार अगर व्यक्ति ईश्वर में अपने को समर्पित करे, ईश्वर के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखे और उसके अनुरूप कार्य करे अपने जीवन के, तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ सफल हो जाए। प्रभु जी, ये जो चलते चलते जन्माष्टमी पे हम जो इतना भव्य आयोजन करते हैं, इतनी श्रद्धा के साथ इसे मनाते हैं, इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर्व को किस रूप में हम मनाएं? इसका भव्य आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है, संसार में बहुत सारे नायक रहते हैं। हाँ। बहुत सारे हीरोज हैं, बॉलीवुड में हैं, हॉलीवुड में हैं। थोड़े समय के लिए स्टेज पे आते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, फिर स्टेज से उतरना पड़ता है। जी जी जी। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं जो शाश्वत काल से हमेशा ही स्टेज पे रहते हैं। हाँ। तो किसी छोटे मोटे सेलिब्रिटी का जब जन्मदिन होता है तो हम कैसे मनाते हैं? हाँ। तो भगवान का जो जन्मदिन है उसको जितना भव्य हो सकता है वैसे मनाना चाहिए, जिससे दुनिया को पता चले
कि वास्तविक हीरो कौन है। जी 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 बिल्कुल, हमारे तो आदर्श है ही हैं। हम पूरे भारतवर्ष की जो परंपरा है उसमें श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं और उनका जन्म तो भव्य से भव्यतम मनना ही चाहिए। तो हम पुनः आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और प्रभु श्री आदि श्याम दास जी, आप हमारे स्टूडियो आए और जन्माष्टमी पर इतने अच्छे अपने अपने विचार व्यक्त किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।